इसी बीच खबर मिल रही है कि सोनिया गांधी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक रैली को संबोधित कर रही हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं सोनिया गांधी। भूखा न रहे इसके लिए खाद्यान्न सुरक्षा कानून बनाया। आदिवासी भाई बहनों को जंगल की जमीन के पट्टे और उसकी उपज पर अधिकार के लिए वन अधिकार कानून बनाया। नया भूमि अधिग्रहण कानून बनाया, जिससे अब किसी की जमीन जबरदस्ती नहीं, उसकी सहमति और सही मुआवजा देकर ली जा सकेगी। यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन सब कानूनों का लाभ आप लोगों तक पहुंचाए, लेकिन आपके यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। आपके साथ मैं समझती हूँ कि आपके साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस ने किसानों, आदिवासियों और समाज के दूसरे सभी वर्गों के हित में हमेशा संघर्ष किया। भविष्य के लिए हमारी यही संकल्प है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में ऐसी कई योजनाओं का जिक्र है जो यहाँ हमारी सरकार शुरू करेगी। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स देने वालों को छोड़कर बाकी सभी परिवारों को महीने में 35 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। बिजली और पानी की महंगी दरों से राहत मिलेगी और जिनकी जमीन छीन ली गई हो या नक्सली समस्या से पीड़ित है, उन परिवारों के पुनर्वास पर खास ध्यान दिया जाएगा। गेहूं और धान की तरह वन उपज पर भी एमएसपी दी जाएगी। जंगल में रहने वाले परिवारों को जमीन के पट्टे दिए जाएंगे और हाथी जैसे जंगली जानवरों के कारण किसी की जान जाएगी तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए फसल और मकान के नुकसान होने पर पूरा मुआवजा दिया जाएगा। अंबिकापुर में तकनीकी शिक्षा के लिए भी टेक्निकल और रिसर्च संस्थान खोले जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, ये सिर्फ कुछ मिसालें हैं। तो भाइयों और बहनों, भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ विकास की दौर में काफी पिछड़ गया है। केंद्र ने इस प्रदेश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए, फिर भी यहाँ के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। मेरी बहनों को स्वास्थ्य सुविधाएं तक भी नहीं मिल रही है। शिक्षा का सही इंतजाम नहीं है। ग्रामीण इलाकों में सड़कों का नामो निशान नहीं है। बिजली की हालत भी आपके सामने है। फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, ये लोग किस मुंह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और किस मुंह से हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि बातों से पेट नहीं भरती है। इसके लिए अपने स्वार्थों को छोड़ना पड़ता है। ईमानदारी के साथ दिन रात कठिन मेहनत करनी पड़ती है। जनता की सेवा के लिए समर्पित होना पड़ता है। नक्सल समस्या से निपटने के लिए बाकी राज्य सरकारों की तरह छत्तीसगढ़ को भी केंद्र से भरपूर संसाधन और मदद मिली, लेकिन जो हालत है वो भी आपके सामने है। 5 महीने पहले जो नक्सली हमला कांग्रेस के हमारे साथियों पर हुआ, उससे ज्यादा शर्म की बात भाजपा की इस सरकार के लिए क्या हो सकती है। कांग्रेस तो नक्सलवाद और आतंकवाद से हमेशा लड़ती रही है, लेकिन सवाल ये है कि नक्सली समस्या का मुकाबला ये किस तरह कर रहे हैं। उन्हें काबू करने के लिए उन्होंने
किया है, उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए इन्होंने कौन से कदम उठाए? भाइयों और बहनों, समाज को बांटने वाली कोई भी विचारधारा किसी का भला नहीं कर सकती। भाई को भाई से लड़ाने वाले किसी के सगे नहीं हो सकते। ऐसे सभी तत्वों को जवाब देने का मौका आपके सामने है। अब छत्तीसगढ़ में बदलाव का वक्त आ गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस हालात को जरूर बदलेंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के विकास पहले भी खूब संघर्ष किया है, आगे भी हम इस प्रदेश की प्रगति के लिए संघर्ष खूब करेंगे। कांग्रेस आएगी तो छत्तीसगढ़ की तरक्की 36 गुनी रफ्तार में से होगी। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए और छत्तीसगढ़ की प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाए। अंत में आप सबको इस सभा में आने के लिए मैं दिल से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और अभी मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद। और जोर से, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद।